नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। बात होने जा रही है दीपावली बोनैंजा गिफ्ट की। आप कहेंगे दीपावली नहीं आई, मैं कहूंगी दीपावली का तोहफा पहले आ गया है। दीपावली तो आ ही गई समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से पहले ही देश को दिवाली का गिफ्ट दे ही दिया है। देश में सब कुछ सस्ता हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से अब महंगाई का सियासी मुद्दा ही खत्म हो गया है। देश में अब 4 नहीं, जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब ही रखी गई है। यानी कि पहले जो 2, 5%, 12%, 18% और 28% ये 4 स्लैब्स हुआ करती थी, अब इसमें से 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब ही रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा के घरेलू सामान पर जीएसटी या तो 0 कर दिया गया है या फिर 5% रख दिया गया है। बहुत लंबी लिस्ट लेकर आई हूं। देखिए मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 पन्नों की ये लिस्ट है। एफएमसीजी मार्केट से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, सीमेंट से लेकर मेडिकल सेक्टर तक, एजुकेशन सेक्टर तक, सारी लिस्ट मेरे पास है। आपको आज अगले 1 घंटे के अंदर कहानी कुर्सी की आप बड़े गौर से देखिएगा, विश्लेषण सुनिएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके घर तक पहुंचने वाला सामान अब कितना सस्ता होने जा रहा है। पहले कितना महंगा था वो भी, और अब कितना सस्ता होने जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल रखती हूँ आपके सामने, पैकेट वाला दूध हर किसी के घर में आ रहा है। छेना हो, पनीर हो, पिज्जा, ब्रेड हो, रोटी हो, 0 टैक्स स्लैब में इन्हें डाल दिया गया है। यानी कि इन सामान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये सस्ते हो जाएंगे। तो वहीं शैम्पू, तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान में भी 5% टैक्स स्लैब इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम हर प्रोडक्ट की बात करेंगे, हर सेक्टर की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको एक बार परिचय करवा देती हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सुबह से गानों में एक आवाज हर्षवर्धन जी चल रही है, वो तोहफा 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 लाया लाया, तो वो वैसे ही लग रहा है मुझे। दूध, दही, घी, पनीर, चीज, ड्राई फ्रूट, ये सब ऐसे थे जिसमें से अगर मैं आपको कुछ पुराने टैक्स स्लैब बता दूं, तो जैसे बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, 12% के टैक्स स्लैब में था, लेकिन अब ये 5% में आ गया है। पराठा, इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, खाखरा, पिज्जा अगर ये कोई खरीदता था, पहले इस पे 18% टैक्स लगा करता था, लेकिन अब यही जीएसटी स्लैब 0% हो गया है। यहाँ पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिल्क की बात की मैंने, पनीर की बात की, ये एक बड़ी राहत है। ये बड़ा आराम मिलने जा रहा है, खास तौर पर लोअर इनकम ग्रुप को। देखिए, मुझे लगता है कि जहां से आपने शुरू किया ना, कि दीपावली भले अभी दूर है लेकिन दिवाली का तोहफा मिल गया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई चीज स्वयं कहते हैं तो उसके लागू होने की गति और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब गति इतनी तेज थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसका ऐलान किया और 22 सितंबर को ये लागू हो जाएगा। कल रात में बैठक का पहला दिन था तो उन्होंने, निर्मला जी ने बताया। और सबसे जो अच्छी बात है कि राज्यों को रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे इसकी बात होगी। कुछ उन्होंने अपना एक तरीका निकाला है, लेकिन किसी भी राज्य ने आपकी कीमतें सस्ती करने के राह में कोई बाधा नहीं डाली। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, उसको उसी स्पिरिट ने सभी स्टेट्स ने उसको लागू किया। और जब हम कहते हैं कि कितना, तो टोटल अगर कैटेगरीज कहेंगे तो करीब करीब 400 कैटेगरीज होती है, जो अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट को रखा जाता है। जीएसटी की जो कमेटी होती है उसमें 391 कैटेगरीज, यानी लगभग 391 श्रेणी में आने वाले उत्पाद वो सस्ते होंगे। कुछ बहुत सस्ते हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा कम सस्ते होंगे। और उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा गया है, कौन सा इस कैटेगरी में रखा गया, तो उसकी वजह क्या है। और जो सबसे बड़ी बात कि अब ज्यादा झंझट नहीं होगी। 2 ही स्लैब है। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा वाला भी तो है भाई। तो अगर शौक बड़े पालना है, कहते हैं ना कि हाथी पाला है, तो फिर उसके लिए तो इंतजाम करना होगा। लेकिन सामान्य चीजें करने वाले लोगों के लिए प्राइवेट जेट पे तो है 40%, सिगरेट पे है 40%,
तो जिसको हम सिन प्रोडक्ट कहते हैं, सिन गुड्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें बहुत अच्छा फैसला। बस एक राइडर में जोड़ दूं जो बड़ा जरूरी है जी, सरकार ने तो सब कुछ दे दिया, ये हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो उद्योगपति महोदय लोग हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा भैया, पूरा का पूरा पास ऑन कीजिएगा। और ठीक है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में थोड़ा चाहिए होगा तो उतना भर ले लीजिएगा, लेकिन बाकी तो ग्राहक को दीजिएगा, बस इतनी उम्मीद। अब मैं कंपनी का नाम लिए बगैर ये कहती हूँ कि जो प्रोडक्ट विजय जी हमें एक दाम में 500 ग्राम पहले आया करता था, अब दाम बढ़कर 400 ग्राम मिल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कम से कम उसे 500 ग्राम पर लेकर आ जाएं। और जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे उस पर थोड़ा सा व्यापारी गण भी ध्यान दें। लेकिन मैं एक बार फिर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा अच्छा कर दें कि मोदी जी कहते हैं किसी भी चीज में बिचौलिया नहीं रहेगा। तो कृपा करके उद्यमी महोदय लोगों, आप लोग बिचौलिया मत बनिएगा। सरकार ने बहुत बड़ा सुधार किया है, ये जनता को भी लगे कि पूरा का पूरा सुधार आया है। ठीक, मैं लोअर इनकम ग्रुप की बात को लेकर खासतौर पर विजय जी आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान है कि बजट जब आया था देश का, उस वक्त भी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको सबसे बड़ा फायदा दिया था इनकम टैक्स स्लैब में, उन्हें सबसे बड़ी राहत मिली थी। ऐसे में अब जो उन्हें वहां पर तो एक राहत मिल गई, अब उनके किचन का सामान अगर सस्ता हो जाता है, अगर रोजमर्रा का टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर अगर ये सस्ता हो जाता है, शैम्पू, बिल्कुल, तो रोजमर्रा का तो सीधा सीधा फायदा है उनका। जितना अर्न कर रहे हैं उतना वो लगा सकते हैं, खपत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि मैं इसको लोअर इनकम ग्रुप से ज़्यादा ये मिडिल इनकम ग्रुप पर फोकस किया गया है। सारा का सारा ये जो जीएसटी है उसका ज़्यादा बड़ा फोकस मिडिल इनकम ग्रुप पर है, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, तो वो उनके अंडर कंट्रोल कह लीजिए। ठीक, उसके लिए तो आप वैसे ही मुफ्त बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और लोअर इनकम ग्रुप को भी फायदा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उनको फायदा नहीं होगा, लेकिन फोकस जो है वो सरकार का वो मिडिल इनकम ग्रुप पर है। और इसलिए आप देखिए जितनी चीज़ें हैं वो मोटे तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए यूज़ करने वाली है। वो टीवी हो, वो कार हो, वो बाइक्स हो, वो एयर कंडीशनर्स हो, खाने पीने की चीज़ों को आप सबके लिए मान लीजिए, वो तो सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर हेल्थ को भी ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिस तरह से किया गया, हालांकि हम लोग पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस पे चर्चा की है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिर मेडिकल सेक्टर पे आऊंगी तो तसल्ली से उस पर भी बात करेंगे। मैं दो तीन चीजें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। हाउस होल्ड आइटम में भी जो फीडिंग बॉटल्स हैं, बेबी नैपकिन्स हैं, डायपर्स हैं, वो पहले 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे, अब वो 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। किचन की यूटेंसिल्स हो गए, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास और वुड से बनी हुई जो सामान हुआ करते थे वो 12% के जीएसटी टैक्स स्लैब में थे, अब वो 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में हो गए, यानी कि ये भी सस्ता हो गया। आपको हेयर ऑयल का हम लगातार ग्राफिक दिखा ही रहे हैं। सुइंग मशीन की अगर बात कर ले, रबर बैंड्स की बात कर ले, अब कहने को आप बोलेंगे कि रबर बैंड तक की मैं बात कह रही हूँ, लेकिन ये छोटी 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 चीजें होती हैं जिस पर आप सोचिए आप 12% टैक्स दे रहे थे, अब उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। विजय जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक जो हर्ष जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो इंडस्ट्री है वो इसको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा रही है जहाँ के लिए सरकार ने मंशा की है। तो रात को मैं देख रहा था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने इसको बहुत डिटेल में बोला कि जो जीएसटी के रूल्स हैं उसमें भी, मैं रूल का नंबर भूल गया, 112 या कुछ बोल रहे थे वो, उसमें इस बात का जिक्र है कि ये ना हो कि इंडस्ट्री जो जीएसटी की छूट दी गई है उसको अपने मुनाफे में बदल ले। इस पर वो नज़र रखेंगे, मतलब कोई कानून के तौर पर नहीं है लेकिन नज़र रखेंगे। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये मोटे तौर पर इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो खपत थी, कंजप्शन था, जो मार्केट में डिमांड थी वो कम हो रही थी। तो ये जब जीएसटी कम हुआ तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनके लिए मार्केट बड़ा हो जाएगा। उस वजह से वो क्यों चाहेंगे कि उसमें से थोड़ा सा करके अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पूरे मार्केट को नुकसान पहुंचाए, तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन एक सवाल बार बार मन में उठता है कि भाई 8 साल से ये सब चल रहा है जीएसटी को लेकर, इतने कॉम्प्लिकेशंस पर, इतने स्लैब्स को लेकर, अब क्यों किया गया? तो उसका एक लाइन मुझे किसी फाइनेंस के जानकार मित्र ने रात को फोन करके कहा कि डर सबको लगता है। ठीक है, तो आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए ये किया गया। और प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को ऐलान किया था तो लग ही रहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बेहतर काम हुआ है और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।
इंडस्ट्रीज के लिए भी फायदेमंद है और जो कंज्यूमर है उसके लिए भी फायदेमंद है, दोनों के लिए। ये मैं केवल सिर्फ इसमें कंज्यूमर एक शब्द और जोड़ देती हूँ, ये सरकार के लिए भी तो विनोद जी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं। जहां तक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है, वहां पर भी कोई सवाल जो है चिपक नहीं रहा है सरकार के साथ। एक दो सवाल ऐसे हैं जो लगातार उठते रहे इस सरकार के खिलाफ कि आपने बेरोजगारी और जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है उससे निपटने के लिए आपने क्या किया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है महंगाई को कम करेगा, पॉकेट फ्रेंडली होने लग गया है बाजार आम उपभोक्ता के लिए, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो। इसमें मैं थोड़ा सा किसानों को और जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। जो फार्मर इरिगेशन सेक्टर में जो जीएसटी है विनोद जी, अब मैं ट्रैक्टर्स की बात करती हूँ, एक्सेप्ट रोड ट्रैक्टर्स जो सेमी ट्रेलर्स है, इंजन कैपेसिटी मोर देन 1800 सीसी, तो जो ट्रैक्टर्स है उसमें जो पहले 12% टैक्स था वो अब घटकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के जो टायर है या टायर ट्यूब्स हैं उन पर 18% टैक्स लगा करता था, वो 5% हो गया है। ब्रेक हो गए, गियर बॉक्स हो गए, क्लच हो गया, व्हील्स हो गया, यानी कि आप ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट्स की बात करें उस पर भी जीएसटी घटाकर 18 से सीधा 5% कर दिया गया है। फिर चाहे स्प्रिंकलर हो, हैंड पंप हो, कंपोजिटिंग मशीन हो, पोल्ट्री बी कीपिंग मशीनरी हो, ये सब सस्ते हो गए हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि सरकार के भी लाभदायक है, सरकार के लिए भी। तो कोई भी सरकार जो होती है चुनी हुई, वो अपने नागरिकों का ध्यान रखती है, उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य है। ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके तहत कई बार राहत देना भी चाहती, नहीं दे पाती है, आर्थिक चुनौतियां होती हैं, लेकिन हर सरकार की एक नीयत होती है कि भाई जितना ज़्यादा राहत दे सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी, तो सबको ये विश्वास था कि जल्द ही इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से लाल किले से प्रधानमंत्री की घोषणा का एक मतलब होता है, एक महत्व होता है। और सोने में सुहागा हो गया ट्रंप साहब का टैरिफ, जिसने जो है हमारे जो निर्यातक हैं, जो यहाँ से माल भेजते हैं, उसको लेकर के, जिस तरह की जॉब्स को लेके हर तरह का एक आर्थिक चुनौती सामने आ गई। तो ऐसे में घरेलू बाजार को भी मजबूत करना है, और घरेलू बाजार जो है कि मजबूत होगा तब जब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, तो कम से कम राहत मिले निर्माताओं को भी, व्यापारियों को भी, और उस दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अपेक्षा और इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी, मांग भी बहुत पहले से हो रही थी, काफी समय से विपक्ष भी मांग कर रहा था लगातार कि स्लैब कम किया जाए। सर, मैंने तो ये भी देखना शुरू कर दिया कि इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, देखा कि राहुल गांधी ने ये काम भी करवा लिया सरकार से। क्रेडिट वॉर तो चलेगा, राजनीति में, डेमोक्रेसी में क्रेडिट वॉर तो चलता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने कदम उठाया है तो स्वागत योग्य है और जनता के हित में भी है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों वाला आपने जो कहा ना, बाकी जो पे हमारे मित्र लोग चर्चा कर चुके हैं, हर्ष जी और विजय जी, किसानों पर फोकस सरकार का इसलिए भी है कि किसान सबसे ज्यादा अमेरिका के निशाने पर तो किसान है। बिल्कुल, और अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत करना बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, किसान आंदोलन के जमाने से भी, कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। सरकार का वादा था कि 2022 तक दुगनी कर देंगे। ठीक है, कई कारणों से अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम राहत तो दी जाए। तो जो इक्विपमेंट्स हैं, फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, टायर ट्यूब, ये सब आजकल, अब बैलों से खेती का जमाना तो गया, अब तो छोटे किसान भी क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर किराए पर मंगवा लेते हैं, उससे जुताई करवाते हैं, खेती किसान करवाते हैं। खुश हो रहे होंगे निश्चित ये होने के बाद। निश्चित रूप से किसानों को खुश होना भी चाहिए और होंगे भी, क्योंकि जब वो जाएंगे बाजार, मान लीजिए ट्रैक्टर तो एक बार खरीदा जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसके पार्ट्स, टायर ट्यूब, ये तो एक प्रक्रिया है, पंप सेट का, वो सारी चीज़ें, वो ट्यूब वगैरह जो होते हैं, तो उसमें उनको राहत मिली है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि इतना बड़ा इसका दायरा हो गया वस्तुओं का, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, और हर क्षेत्र को छुआ गया। उसमें मेडिकल क्षेत्र भी है, इंश्योरेंस सेक्टर भी है, यहाँ पे FMCG सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है। और मैं हर्ष जी की बात से 100% सहमत हूँ, उनके राइडर से, कि कंपनियां इसमें चालाकी न करें, क्योंकि जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं जिनमें GST इंक्लूडेड होता है, मान लीजिए आप खाना खाने जाते हैं या कोई जहाँ अलग से GST ले जाता है, वहाँ तो कम हो जाएगा, क्योंकि बिल में जो है वो पहले 18% का था, 10%, 12% जो भी वो आ जाएगा लग कर। लेकिन जिनमें इंक्लूडेड है GST, पता लगा उनकी कीमत बढ़ा दें और GST कम कर दें, तो ये ना करें। कम से कम जो GST का लाभ है कम किया सरकार ने एक अच्छे उद्देश्य से, कि जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ हो, बाजार को भी लाभ हो,
उस लाभ को पास ऑन करें कंज्यूमर तक। इसमें कंपनियों की भी भलाई है, सरकार का उद्देश्य भी सार्थक होगा और उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। जी, अब हम मेडिकल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो जो मेडिसिन है और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पर भी लगने वाले जीएसटी के स्लैब को घटाया गया है, दर को घटाया गया है। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, कैंसर ड्रग्स हैं, जिस पर 5 से लेकर 12% तक का टैक्स लगता था, अब उसे शून्य कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में जो हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, सिद्धा होम्योपैथी दवाइयाँ, इस पर भी 12% का टैक्स हुआ करता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें, इस पर भी 12% का टैक्स था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, आजकल हर दूसरे तीसरे घर में हम जानते हैं कि कोई ना कोई डायबिटिक है ही सर, और डायबिटिक पेशेंट है तो उसके पास इस तरीके का ग्लूकोमीटर होगा ही होगा। और फिर आप बार बार तो ग्लूकोमीटर नहीं लेते हैं, फिर आप उसकी टेस्ट स्ट्रिप्स बार बार खरीदते जाते हैं। तो उस पर भी 12% का जीएसटी था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। थर्मामीटर पर 18% था। किस घर में थर्मामीटर नहीं खरीदा जाता है, और साल भर के अंदर उसकी बैटरी खराब हो जाती है, नहीं तो थर्मामीटर खराब हो जाता है, आपको हर बार एक नया खरीदना पड़ता है। उस पर भी 18% कोविड के टाइम में तो थर्मामीटर की इतनी बिक्री बढ़ गई थी, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, जी, डायबिटीज को भी, जिसे नहीं भी घर में हिस्ट्री रही हो, उसने भी खरीद के अपनी चेक की है कि कहीं मैं बीपी मशीन जो है आजकल जो डिजिटल आ रही है जी, सबका जो है। तो सर्जिकल ग्लव्स से लेकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट तक सब में जीएसटी दर घटी है। और लेकिन लाइफ सेविंग मेडिसिन में इसे 0% कर दिया गया है, खासतौर पर कैंसर ड्रग्स। देखिए, जो कल निर्मला सीतारमण जी ने जो स्लैब 8 और 18% के, जो 5 और 18% के जो डिक्लेयर करे, उसमें मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी राहत दी गई है। अगर आप देखेंगे तो भाई लाइफ इंश्योरेंस को 0 कर दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस को भी 0% पर कर दिया गया है, और जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल सरकार को रेवेन्यू 16,000 करोड़ रुपए का जो मिला था लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से, मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा दाव इस पर चला, और सरकार को लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस को अपने आप को कवर करें। और जिस तरीके से आजकल मेडिसिन महंगी होती गई है, जिस तरीके से हेल्थ ट्रीटमेंट आजकल प्राइवेट अस्पतालों के अंदर महंगा है, हालांकि सरकार की तमाम योजनाएं उसको लेकर चल रही है, लेकिन सरकार को लग रहा होगा कि भाई हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, कि भगवान न करे कभी किसी को किसी हेल्थ की समस्या है, सब स्वस्थ रहे, लेकिन जब समस्या आती है तो उसका जो बजट लोगों का बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ध्यान दिया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, जैसे कैंसर को लेकर जो दवाइयाँ थी उसकी जीएसटी सरकार ने लगभग कम कर दिया है। थर्मामीटर को लेकर जो आपने बताया वो पूरा 5% पर लेकर आ गई है सरकार। तो तमाम हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो बीमा सेक्टर हो, सरकार ने हर जगह कोशिश की है कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और गरीब से गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर सके। और उसके ऊपर टैक्स का जो लायबिलिटी बढ़ रही ज़्यादा थी, जिसकी मांग की जा रही थी कि भाई रिच क्लास है, जो सुपर रिच क्लास है, उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, वो तो अफोर्ड कर लेता है, गरीब वर्ग इससे बहुत परेशान था। तो सरकार ने, मुझे लगता है, मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो जीएसटी को 0 कर दिया है इंश्योरेंस के, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेके, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा काम है। अब उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लेंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई कंपनियां जनता को पास ऑन करे, अब ऐसा तो होता नहीं है ना। आप देखिए क्रूड ऑयल की जब प्राइस कम होती थी तो पेट्रोल डीजल की कंपनियों ने क्या रेट कम किए थे क्या? कंपनी ने तो पैसा पूरा मुनाफा लेकिन लेकिन बता रहे अभी भी जैसे पेट्रोल भी कम अभी नहीं रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सरकारी लेकिन कंपनियां कंज्यूमरों को पेट्रोल फायदा डीजल पहुंचा कम नहीं करती, मतलब मार्केट कम आपको ये होने लग पे। रहा है कि ये शक है जहां से हर्षवर्धन जी ने शुरुआत की थी कि शक बराबर बना हुआ है। कंपनी मुनाफा कमाने के लिए होती है, कंपनी चैरिटी के लिए नहीं होती है। कंपनी अब इसको कैसे अपने मतलब एक हाथ नहीं, लेकिन जेब वो में तो आपके check and डालेगी, balance बनाने का काम भी सरकार नहीं, का है। सरकार का है, लेकिन कंपनियां एक जेब में आपके डालेगी तो दूसरे जेब से निकालने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी कि उतना पैसा उनके पास वापस लौट कर आ जाए। अब ये सरकार को देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी तो है ना सर कि इस वक्त मार्केट में ज्यादा पैसा रेगुलेट हो पाए, कंजम्पशन ज्यादा बढ़ पाए, एक भरोसा मार्केट में भी बढ़ पाए। खासतौर पर जहां विनोद जी ने इशारा किया था, विजय जी ने भी इशारा किया था कि ये ट्रंप के टेरिफ वॉर से भी तो यहाँ पे अपने मार्केट में एक भरोसा कायम करना है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल है, और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने जो
राहत दी है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, सभी वर्गों को जो राहत दी है वह जनता तक प्रॉपरली पहुंचे, उसका फायदा जो कंपनियां मुनाफा बनावे न दे सके, जनता तक बात का पहुंचे। सरकार ये सुनिश्चित करेगी, और जनता, सरकार ने बेसिकली जनता के लिए कहा है कि कंपनी को तो राहत दी नहीं है कि भाई हम आप कम कर रहे हैं, इतना आप अपने इसमें एडजस्ट करके आप मुनाफा कमाओ। निश्चित रूप से जब जनता को राहत दी है तो सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह लाभ जनता तक ही पहुंचे। विनोद जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे नहीं, थे? मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि देखिए, कंपनियों में जो बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कैसे कंपनियों का मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी ग्रोथ हो, तो वो बैठेंगे इस पर। और उसमें कुछ जो होशियार लोग होंगे, चतुर सुजान, वो कहेंगे भाई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो बोले कि कीमत अगर इसमें जीएसटी कम हो गया, 0% हो गया, तो मान लीजिए 18-20 रुपये कम हो गए, 80 रुपये हो गए, तो बोले ऐसा करो, इसकी कीमत जो है वो कर दो 100 रुपये, समझे, और जीएसटी 0% है। तो इस तरह की चालाकियां कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकती हैं। ये मैं जोड़ूं कि पहले सर को खत्म, ये नज़र रखना भी चाहिए। और अब सरकार कैसे करेगी, लेकिन सरकार खुद चाहेगी कि लाभ कंज्यूमर तक पहुंचे, तभी तो उसका फायदा है। वो क्रूड ऑयल वाली बात ना हो कि जैसे रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, इतने उसमें खरीद रहे हैं, दुनिया को हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, लेकिन कंज्यूमर को फायदा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो चलो वो सरकार, क्यों वो भी प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक सेक्टर कंपनियां खरीद रही हैं। तो मुझे लगता है इस जीएसटी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, इसमें सरकार भी चाहेगी और लोगों को भी तभी इसका लाभ मिलेगा। जी, आप मैं केवल इसी में एक बात जोड़ रहा था, ये चिंता तो वाजिब है, ये रात को भी इस पर चिंता पर चर्चा हुई, लेकिन एक खबर मैं बताता हूँ आपको। नोएडा में करीब 1500 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, 1500 करीबन, 1.5 अकेले नोएडा की बात कर रहा हूँ, और उसमें से 90% जो है वो एक कोलैप्स के लेवल पर आ गई हैं इस सारे चीज़ों को लेकर, टैरिफ को लेकर और सारे को। तो अब वो क्या चाहेंगी कि वो जीएसटी का मुनाफा कमाए या मार्केट को सस्टेन करने के लिए जो चल रहा है उसमें काम करें। उनके लिए बेहतर होगा ना कि सस्ता माल वो बाजार में खड़ा कर दे। 10 रुपए कमाने की बजाय 100 रुपए कमाने की जो संभावना उनके पास बनती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाए। सरकार की जो ये पूरी पॉलिसी है, ये कंज्यूमर फ्रेंडली तो 100% है, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्रेंडली भी है। और इंडस्ट्री को आप कंज्यूमर से अलग मत मानिए ना, वो भी पार्ट ऑफ द कंट्री है। इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तभी पूरे देश की प्रोग्रेस होती है जी। तो उसमें इंडस्ट्री में जिस तरह का एक स्लम्प आ रहा था, मार्केट नहीं मिल रहा उसको, कंजप्शन नहीं हो रहा, उसका डिमांड नहीं बन रही, उसको ध्यान में खास तौर से रखा गया है। स्लैब्स को वो स्लैब्स का जो कम किए वो तो एक कॉम्प्लिकेशन था, एक टेक्निकल मामला है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो सरकार के लिए भी आसान हो गया, जो काम लोग ले रहे हैं उनके लिए भी हो गया। लेकिन सरकार का फोकस ये है कि जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं खास तौर से वो बंद ना हो, क्योंकि और वो बंद कब नहीं होंगी कि जब उनका मार्केट में प्रोडक्ट चला जाएगा, प्रोडक्ट कब जाएगा, उनको मार्केट मिलेगा, प्रोडक्ट कब मिलेगा। अब वो 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में जो सरकार ने किया उसको वापस 100 रुपए में कर देंगे तो वो तो वहीं खड़े रहेंगे। नहीं, ये लेकिन ये मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े कॉर्पोरेट है ना, नहीं, ब्रांडेड, मैं अब इसे वो इस थोड़ा तरह का सा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं करें, मतलब इस तरह की शंका नहीं, ये शंका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका पर्पज क्या है पूरे के पूरे। सर, हमारे शो का पर्पस क्या है, मैं उस पर्पस पे लेकर आती हूँ। पर्पस केवल मार्केट नहीं समझना है, पर्पस कुर्सी पर पहुंचना और कुर्सी पर बने रहना भी समझना है, क्योंकि कहानी कुर्सी की है ना। हर्षवर्धन जी से थोड़ा सा मैं जरा बिहार इलेक्शन से जोड़कर आपसे पूछती हूँ, ये जो फैसला लिया गया, ये दिवाली ऑफर या नवरात्र सामने है, आप वो सारे ऑफर से जोड़कर देख लें, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति है, भारत पर कहाँ टैरिफ वॉर का कितना असर है। मैं इसे बिहार इलेक्शन से जोड़ती हूँ, इलेक्शन फेस्टिवल। हाँ, अब ये बताइए, ये बूथ मजबूत हो गया मोदी जी का? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई भी पॉलिटिक्स बिना इकोनॉमिक्स के चलती नहीं है। ये कई बार लोग कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल मसला है, इसमें इकोनॉमी मत ले आइए। इकोनॉमिक्स अगर सही नहीं रहेगी तो आपकी पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती। गांधी जी को भी बजाज साहब चाहिए थे, तो ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अंत में इकोनॉमी तो चाहिए। अब एक आंकड़ा मैं जरूर बताऊं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ना कि आखिर सरकार ने अब क्यों किया, और मैंने उस दिन भी कहा था जब 15 अगस्त को हम लोग बात कर रहे थे, सरकार ने जो 8 वर्ष लगे, 16 में इसको लागू किया था, अप्रैल 2017 से लागू हुआ, तो 8 वर्ष जो लगे, 8 वर्ष का बाकायदा कंप्यूटेशन शीट है, बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। उन्होंने देखा कि आखिर हमने अचीव क्या किया और कहां जाकर अब इसे हमें लोगों को इसका लाभ जो हिस्सा है वो पहुंचाना है। एक आंकड़ा, 2017 में जो जीएसटी टैक्स पेयर का बेस था, 66,50,000 लोग जीएसटी देते थे, और अभी कितने लोग देते हैं? 1,50,00,000, यानी 60 दूना 120, ये हो गया 2.5 गुना ज्यादा।
यानी सरकार ने 8 साल में जो टैक्स पेयर बेस था वो 2.5 गुना बढ़ा। अब टैक्स पेयर बेस क्या हवा में आएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जिस तरह से मूव कर रही है, और जो बार बार कहा जाता है कि टैक्स ब्रैकेट में लोग आ रहे हैं, टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं कि नहीं, वो आ रहे हैं। अब आ तो गए, पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक और आंकड़ा है FY 24-25 मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 22,08,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन आया है जीएसटी का जी। यानी एवरेज जो CAGR है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, क्या है? 18% की है। इसका मतलब जिस MSME, जिस कंज्यूमर मार्केट की बात हम करते थे, वो यहां है। अब इस आंकड़े को ले चलते हैं बिहार चुनाव। बिहार के चुनाव में 12 लाख की टैक्स छूट वाला है। बिहार की चुनाव में 28 से 18, 18 से 5, 12 से 5 वो वाला ग्राहक है, और जो भी छोटा मझोला उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है वो है। अब इसका एक दूसरा परिणाम क्या होगा? जो विजय जी कह रहे थे उसको थोड़ा मैं और बढ़ाता हूं। वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप 10 रुपया कमाने के चक्कर में पड़ गए और आपने मार्केट खराब कर दी, यानी जहां आप जा रहे हैं कंज्यूमर को लगा कि हम तो जस के तस खड़े हैं, तो डिमांड नहीं जनरेट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका आपने 50% भी पास ऑन कर दिया, जैसे मैं थोड़ा सा मतलब एक बहुत कंजर्वेटिव स्टेटमेंट लेता हूं, तो 50% पास ऑन कर दिया, सरकार ने 50 छोड़ा, आपने 25 छोड़ा। अब आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल हो जाएगी। यानी ग्रोथ मल्टीपल होगी तो ये जो टैक्स नेट है जो 1,50,00,000 है वो बढ़ जाएगा, जो रेवेन्यू 22,08,000 करोड़ है वो बढ़ जाएगा, जो ग्राहक को मिलना है जो 128 रुपए की चीज है वो 115 रुपए की, 112 रुपए की हो गई। जो उद्योगपति है अब कच्ची पर्ची कम बनेगी। यानी जो गड़बड़ होती थी तो कहता था ना भाई, उसने कुछ बिल बनाया, आपने कहा 18%, तो कहा रहन दो, कहे अच्छा 5% कहे बना दो। यानी एक तरह से ये सबके लिए विन विन है। और जब ऐसी विन विन सिचुएशन होती है तो पब्लिक का मूड बनता है जो चुनाव के वक्त बूथ को मजबूत करता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं एक तो उदाहरण इसको देता इस हूं। तरह से देखेंगे नहीं, तो ये ठीक से मैं एक समझ उदाहरण देता हूं अपना। जी। मुझे सोफा लेना था घर के लिए, दो साल पहले की बात है। मैं गया, वो मार्केट कौन सा है ना, कीर्ति नगर वाला। हाँ। सर एक छोटा सा, आप अपने सोफे का रेट मत बताइए सर, नहीं तो हम लोग बेवजह परेशान केवल लोअर इनकम ग्रुप के लोगों की बात तो हम लोअर की बात कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप पर भी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। अब सर मुझे नहीं मैं पता। कहता हूँ कैसे कंज्यूमर का माइंड बदलता है वो मैं बता रहा हूँ। अब जब पूरा मैंने पसंद कर लिया हम, और वहां पर जब उसने पूरा बताया और GST लगाया 28%, तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए का अगर सोफा है और उसमें 28% हो गया, 28,000 और लग गया, तो मूड बदल गया यार 28,000 हम क्यों दे भैया, मैं नहीं लेना, नहीं लिया, ये मैं कर रहा हूँ। अब ले लीजिए। नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अब तो ले ही लेंगे अगर उसमें, अब मान लीजिए वही जिस तरह हर्ष कह रहे हैं, हर्ष जी की बात कहोगे, अगर 5% होता हो तो चलो यार 5,000 रुपये और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है कंज्यूमर पे कि जब कम टैक्स होता है तो उसको फिर पक्का बिल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी लगता है टैक्स दे। अंडर इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। 1 लाख का बिल हमने कहा 70,000 का बिल बना देते हाँ, हैं, अंडर उस पे दे दो। इन्वेस्टिंग फिर अंडर इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। लिस्ट तो यही बहुत नहीं, बड़ी है, देखिए, लेकिन एक सर मैं ये एक बता अच्छी देती हूँ, चीज है। अभी जो हम अभी लोग- सुनिए ना सर, जो अभी ये बता रहे हैं तो मैं ढूंढने लग गई थी कि ये वुडन मटेरियल्स जो है वो उसमें कितना सस्ता हुआ है। तो 12% जो है पहले टैक्स लगता था सर, अब वो 5% पर आ गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप आराम से लीजिए, खरीदिए। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उस वक्त तो नहीं लिया मैंने।